इस कहानी में दिखाया जाता है कि लोगों के मरने के बाद उनको उनके फ्यूनरल यानी कि उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है और ये काम एक एलिट नाम का आदमी करता है। आखिर एलिट मरे हुए लोगों को इस तरह से तैयार क्यों करता है जैसे कि वो जिंदा है? इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये कहानी आपको लास्ट तक बांध कर रखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी स्टार्ट होती है और हमें फ्यूनरल रूम में एक एलिट नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी को तैयार करते हुए उससे इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि वो जिंदा है। अब उसे रेडी करने के बाद एलिट उसकी फोटो क्लिक करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर एना को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रहती है। यहाँ पर ये दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे पर एना को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन एना उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते हुए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना अपने स्कूल पहुंचती है जहाँ पर वो स्कूल टीचर है। यहाँ पर वो देखती है कि कुछ बच्चे एक जैक नाम के स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे, पर एना को देखने के बाद वो स्टूडेंट जैक को छोड़ देते हैं। लेकिन जैक को देखने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि उसका बिहेवियर काफी अजीब है। अब स्कूल के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जाना था, इसलिए वो स्कूल से निकल जाती है। बाहर जाने के बाद एना जैक को देखती है जो कि बिल्कुल अकेला खड़ा था, इसलिए एना उसके पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पर जैक उससे कहता है कि उसकी माँ यहाँ पर आने वाली है। अब एना यहाँ से चली जाती है और वो पार्लर पहुंचती है जहाँ पर वो अपने ब्लैक बालों को रेड कराने लगती है। अब एना रेडी होकर अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर एना जब अपने पियानो टीचर को देखती है तब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिंदा है। ये देखकर एना काफी हैरान होती है, लेकिन यहाँ पर एलिट भी मौजूद था और वो यहाँ पर एना को ही देख रहा होता है। इसके बाद हमें एना के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर उसका वेट कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक रिंग थी क्योंकि आज वो एना को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। लेकिन एना जब यहाँ पर आती है और ये दोनों बात करने लगते हैं तब किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में ही झगड़ा हो जाता है, जिससे एना गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। एना का बॉयफ्रेंड उसे रोकने की काफी कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। मौसम काफी खराब था और एना कार को ड्राइव कर रही थी। यहाँ पर वो कार को ड्राइव करते हुए एक नंबर को डायल करने लगती है जिससे उसके सामने एक गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें एलिट को फ्यूनरल रूम में दिखाया जाता है जिसके पास एक नई डेड बॉडी आई थी और अब एलिट को उस डेड बॉडी को उसके फ्यूनरल के लिए तैयार करना था। अब एलिट जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है हमें पता चलता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की है। अब एना ने जो ऊपर कपड़े पहने थे एलिट उसको कैंची से काटने लगता है और उन कपड़ों के अंदर एना ने काफी अच्छी रेड ड्रेस पहन रखी थी। अब थोड़ी देर के बाद एना की आंख खुल जाती है और वो एलिट से पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तब एलिट उसको बताता है कि तुम कुछ घंटों पहले मर चुकी हो। 2 दिन के बाद तुम्हारा फ्यूनरल है जिसके लिए मैं तुम्हें रेडी कर रहा हूँ ताकि तुम अपने फ्यूनरल पर अच्छी दिखाई दे सको। लेकिन एना उसकी बात पर यकीन नहीं करती है क्योंकि वो एलिट को अपनी आंखों से देख रही थी और इसके साथ ही वो उसकी सभी बातों को अच्छे से सुन भी पा रही थी। पर एलिट उसको यकीन दिलाने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और उससे कहता है कि जब तक तुम्हारा फ्यूनरल नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रहेगी, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम जिंदा हो। एलिट उससे कहता है कि मैं तुमसे बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक शक्ति है जिससे मैं जिंदगी और मौत के बीच फंसी आत्माओं से बात कर सकता हूँ। लेकिन एना को उसकी बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई डरावना सपना देख रही है। इसके बाद हमें एना के बॉयफ्रेंड पॉल को दिखाया जाता है जो कि अगली सुबह वो इस बात से काफी परेशान था कि पूरी रात एना घर नहीं आई है, इसलिए वो उसके नंबर पर कॉल करने लगता है पर उसका फोन एलिट के पास था जो कि उसकी कॉल को काट देता है। अब पॉल को ऐसा लगता है कि शायद एना उससे काफी नाराज है इसलिए वो अपने घर चली गई है, इसलिए वो एना को मनाने के लिए उसके घर चला जाता है। पर घर जाने के बाद एना की माँ उसको बताती है कि एना मर चुकी है। ये सुनकर पॉल काफी हैरान होता है, लेकिन पॉल इस बात से भी काफी हैरान होता है कि उसकी माँ को अपनी बेटी के मरने का कोई भी दुख नहीं था। दूसरी तरफ हमें एलिट को दिखाया जाता है जो कि एना को उसके फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। यहाँ पर एलिट एना के माथे पे लगे घाव में टांके लगा रहा था पर एना को उसके दर्द का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा था। इसके बाद एना की माँ उससे मिलने के लिए आती है और वो एलिट से कहती है कि मरने वाला तो मर जाता है लेकिन उसकी फैमिली को कितनी तकलीफ होती है ये वो नहीं जानता है। अब जाने से पहले वो एलिट से कहती है कि एना के बालों को फिर से काला कर देना क्योंकि वो रेड बालों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगले दिन एना से मिलने के लिए पॉल आता है पर एलिट उसको मिलने की परमिशन नहीं देता है। एलिट उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी फैमिली मेंबर को ही मिलने की परमिशन दे सकता है। अब क्योंकि पॉल की अभी तक उससे शादी नहीं हुई है इसलिए वो एना से नहीं मिल सकता है। एना पॉल की आवाज को पहचान लेती है और वो उसे आवाज लगाने की कोशिश करती है पर पॉल तक उसकी आवाज नहीं जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। अब एलिट के अंदर
आने के बाद एना एलिट से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे पोल से क्यों नहीं मिलने दिया। तब एलिट उससे कहता है कि तुम जितना अपनों से मिलोगी तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ने में उतना ही देर करेगी। लेकिन एना अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो मर चुकी है, क्योंकि वो अभी भी सांसें ले रही थी और वो सब महसूस कर रही थी जो जिंदा इंसान महसूस करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि एलिट ने शायद उसे कोई ड्रग्स दिया है। दूसरी तरफ पॉल पुलिस स्टेशन जाता है और वो इस बात की परमिशन मांगता है कि उसे एना से मिलने दिया जाए, लेकिन पुलिस भी पॉल की कोई मदद नहीं करती है। इसके बाद हमें एना को दिखाया जाता है जो कि एलिट की कैची को उठा लेती है, जिससे वो एलिट के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग सके। लेकिन तभी वो एक डेड बॉडी को देखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब तभी एलिट भी यहाँ पर पहुंच जाता है और मौका देखकर एना उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एलिट उसके हमले से बच जाता है और फिर से वो एना से कहता है कि तुम मर चुकी हो और इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रात में एना को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो डेड बॉडी जिंदा हो चुकी है, जिसे आज उसने दिन में देखा था। ये देखकर एना की आंख खुल जाती है और वो सोचने लगती है कि जब वो मर चुकी है तब उसे कोई सपना कैसे आ सकता है। इसलिए वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है और गुस्से में सामान को फेंकने लगती है। दूसरी ओर पॉल को भी एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि एना ने अपना दिल बाहर निकाल लिया है। ये देखकर पॉल की आंख खुल जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिट किसी काम से बाहर चला जाता है और एना के हाथ में उसके ऑफिस की चाबी लग जाती है, इसलिए वो उसके ऑफिस में पहुंचकर पॉल को कॉल लगा देती है। एना उसको बताती है कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन पॉल उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एना बनकर उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वो एना की कॉल को काट देता है, जिससे एना को बहुत गुस्सा आता है। पर तभी यहाँ पर एलिट भी पहुंच जाता है और वो एना को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो एना को एक आईने के सामने लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम मर चुकी हो। लेकिन एना जब उस आईने के सामने जाती है तब उसकी सांसों की भाप उसके ऊपर लग जाती है, पर एना के देखने से पहले ही एलिट उसको साफ कर देता है। अब घर की खिड़की के नीचे एना का फेवरेट स्टूडेंट जैक भी खड़ा होता है और वो एना को यहाँ पर देख लेता है। अब एलिट के समझाने के बाद एना इस बात को मान लेती है कि वो मर चुकी है, इसलिए एलिट एना को फ्यूनरल के लिए तैयार करने लगता है, जिसमें वो उसके बालों को काला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एना एलिट से पूछती है कि क्या उसके मरने पर उसकी माँ रोई थी, तब एलिट उससे हाँ बोल देता है। लेकिन जब एना उससे पॉल के बारे में पूछती है कि क्या वो उसे अभी तक याद करता है, तब एलिट उससे झूठ बोल देता है। अगले दिन पॉल एना के स्कूल जाता है जहाँ पर वो एना के सामान को लेने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर उसको जैक मिलता है और उसको बताता है कि मैंने एना को रेड ड्रेस में एलिट के घर देखा है। पर पॉल उसे बच्चा समझकर उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता है। लेकिन बाद में पॉल को याद आता है कि जिस दिन एना की मौत हुई थी उस दिन उसने रेड ड्रेस पहन रखी थी। तब उसे जैक की बात पर यकीन आता है कि वो सच बोल रहा था, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, और वो उसको बताता है कि हमने एना की पल्स चेक करके उसको मरा हुआ साबित किया था, लेकिन हो सकता है कि उसे कोई ड्रग्स दिया गया हो। इसके बाद हमें जैक को एलिट के साथ दिखाया जाता है। दरअसल जैक अक्सर एलिट के पास मरे हुए लोगों के बारे में जानने के लिए आता है। यहाँ पर एलिट जैक से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज शेयर करता है। वो उसको बताता है कि मैं हमेशा ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जो अपनी लाइफ में आधे मर चुके होते हैं। दरअसल जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो अपनी लाइफ को वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनको मारकर बाकी लोगों को मौका देना चाहता हूँ जो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिट एक साइको किलर है। जैक एलिट से काफी इंस्पायर होता है, इसलिए वो उसके पास ये सब सीखने के लिए आता है। अब एलिट एना को उसके फ्यूनरल के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है, लेकिन एना को इस बात का काफी अफसोस होता है कि काश अगर वो जिंदा होती तब वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करती। अब एना एलिट से एक डिमांड करती है कि वो उसको एक मिरर ला कर दे जिससे वो अपने आप को देख सके कि वो रेडी होने के बाद कैसी दिखाई देती है। लेकिन जब एना अपने आप को आईने में देखती है तब उसकी सांसों की भाप उसके ऊपर लग जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो अभी तक जिंदा है। पर तभी एलिट उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उसके फ्यूनरल पर पॉल काफी ज्यादा दुखी होता है, वो उसकी मौत से बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन ये सब एलिट देख रहा होता है क्योंकि उसका अगला टारगेट पॉल ही था। अब एना का फ्यूनरल खत्म होने के बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसको अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि एना मर चुकी है, इसलिए अब एलिट उसको सच्चाई बता देता है कि एना अभी तक जिंदा है और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तब तुम्हें जल्द ही कब्रिस्तान पहुंचना होगा। उसकी ये बात सुनकर पॉल एना को बचाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो एना की कब्र को तलाश करने लगता है। इसके बाद वो एना को कब्र से बाहर निकाल लेता है और उसे पता चलता है कि एना जिंदा है। ये देखकर वो काफी खुश होता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है, बल्कि सच्चाई ये है कि रास्ते में जाते समय पॉल का एक्सीडेंट हो चुका है और पॉल को एलिट के पास फ्यूनरल रूम में ले जाया गया है। अब पॉल के पास एलिट आता है और उसके साथ जैक भी होता है। यहाँ पर एलिट पॉल के साथ वो सब करने वाला था जो उसने एना के साथ किया है। एलिट के साथ जैक भी एक साइको किलर बन चुका है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।